आप सभी दर्शकों का प्रेम भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल पर, ऑफिशियल चैनल पर। आप देख पा रहे हैं उदयपुर के खूबसूरत गणगौर घाट के सुंदर दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। आप हमेशा उदयपुर के इतिहास के बारे में जानकारी हमेशा हमारे चैनल पर लेते रहते हैं। भक्ति से जुड़ी खबरें और शक्ति से जुड़ी खबरें, संस्कृति से जुड़ी खबरें, हर एक खबरें आप आनंद लेते रहेंगे। अभी देखिए, कुछ समय पहले यहाँ पानी भरा था, लेकिन देखते देखते पानी जो है नीचे चला गया है। इतनी तेज और तीव्रता से पानी, उदयपुर शहरवासियों को पीने के लिए भी पानी चाहिए और दैनिक दिनचर्या के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। अम्मा का ही हरी ये जो मेले मेले जो है विश्व का सबसे प्रसिद्ध शहर उदयपुर, जहां हजारों टूरिज्म यहाँ लाखों की संख्या में घूमने के लिए आते हैं, बोटिंग का आनंद लुत्फ उठाते हैं। प्री वेडिंग जैसी शूटिंगें भी यहीं होती है, जो विवाह समारोह में चार चांद लगाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो बनाते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत है। आपको बता दें कि यहाँ की सभ्यता, परंपराएं, हर समाज, हर एक सनातन से जुड़ी हुई है। जितनी भी परंपराएं होती है उसको निभाने के लिए सभ्यताएं वो यहाँ निभाई जाती है। यहाँ के प्राचीन दरवाजे, पुरानी कलाकृति और कितने ही छोटे बड़े मंदिर यहाँ मौजूद हैं। छोटे मोटे मंदिर आपको दिखाई देंगे। हाँ ये पटवारी है। तो बहुत ही पुराने और प्राचीन मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं। देखिए कितना पुराना मंदिर है ये पूरा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे काफी मंदिर एक साथ बने हुए हैं। देखिए ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। छोटे बड़े देवरे भी यहाँ हैं। और ये है तारकेश्वर महादेव मंदिर। ये भी बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर। तो ऐसा है ये मेवाड़ की ये धारा, जहाँ पर आपको प्राचीन मंदिर दिखाई देंगे। तो देखिए कितने पुराने और प्राचीन मंदिर यहाँ पर मौजूद है। विश्व विख्यात यह मंदिर हजारों वर्षों पहले बनाए गए हैं, जो आज भी मौजूद है। तो हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उदयपुर एक बार जरूर जाऊंगा, उदयपुर को देखूंगा।
ऐसा ही हमारा सुंदर शहर है, झीलों की नगरी। इसे देखने के लिए देश और दुनिया से लोग सैलानी आते हैं और खूब यहाँ पर आनंद करते हैं। देखने का आनंद, वोटिंग का आनंद, हर प्रकार का आनंद की अनुभूति यहाँ लेते हैं। तो आप देख रहे हैं उदयपुर का सुप्रसिद्ध गणगौर घाट का यह दृश्य है, जहाँ पर हमारी संस्कृति, लोक कला, संगीत, कठपुतली, हर एक संस्कृति से जुड़े यहाँ पर प्रसंग आयोजित किए जाते हैं। बागोर की हवेली, राजमहल द्वारा, नगरवासियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं। इसी क्रम में बहुत ही एक सुंदर है विक्रम गौरव सम्मान, जो कि 7-8 दिनों तक चलाया जाता है, कविता दिवसीय होता है। तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। आलोक संस्थान द्वारा हर वर्ष विक्रम गौरव सम्मान जो है वो दिया जाता है। उसी कार्यक्रम में आपको ले चलेंगे, जहां हम दिखाएंगे किस प्रकार से हमारे विक्रम गौरव सम्मान का जो कार्यक्रम है वो मनाया जाता है। उसमें राजा महाराजाओं के तमाम जितने भी इतिहास होते हैं, आपको बता दें कि सामने भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुंदर सा महल मंदिर है। महल की तरफ दिख रहा है, कितना खूबसूरत सा हर एक यहाँ पर मंदिर है, और हर एक मंदिर अब कुछ न कुछ अपने इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो ऐसे कई मंदिर यहाँ पर मौजूद है, और जो हमारे सनातन संस्कृति को दर्शाते हैं। आइए इस सनातन संस्कृति की हम सभी का मिलकर रक्षा और सुरक्षा करें, और हमारी परंपराओं, वेशभूषाओं को किसी की नज़र न लगे, हम यह सभी बचाकर हम अपनी संस्कृति और विरासत को संजोए रखें। ये पटवारी है, यहाँ विभिन्न कार्यक्रम जब होते हैं, हर पूजा होती तो पटवारी की पूजा जरूर की जाती है। उसी में से हमारी पटवारी माता है, जिसमें तुलसी माता का वृक्ष जो है वो लगाया जाता है। इसके घर के हर आंगन में आपको सनातनियों की ये पटवारी आपको मिल जाएगी। आप मेरे चैनल भक्ति, शक्ति, संस्कृति पर ऐसे सुंदर सुंदर वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि और भी प्रेम मिले। आप सभी का प्रेम, मित्रता मिलती रहे। तो देखिए कितना तीव्र गति से पानी, जैसे गर्मी आती है और पानी उठना शुरू हो जाता है। घाट दिखने लगे थे, सारे घाट जो है वो दिखने, पहले ऊपर तक पानी भरा हुआ था, आप देखें यहाँ तक, और अभी जो पानी है कितना नीचे चला गया है। ऐसे यहाँ खूबसूरत नावे का आनंद विदेशी मेहमान उठाते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं। देखिए कितने पसंद है विदेशी मेहमान। बड़ा अच्छा लगता है जब खूब सैलानी उदयपुर में घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की वीर गाथाएँ, महाराणा प्रताप की हो, चाहे राजा महाराजाओं के इतिहास के वर्णन के बारे में सुनते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते। सब ये देखने के लिए आते हैं कि राजा महाराजाओं का जीवन कैसा रहा होगा, उनकी दैनिक दिनचर्या कैसी रही होगी, हर एक सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा दृश्य है, जिसका नज़ारा आप देखें। विदेशी मेहमान बहुत ही इसका लुत्फ उठा रहे हैं। वो मेरा फ़ोटो ले रहे हैं, मैं उनका फ़ोटो ले रहा हूँ। और ये हमारे नगरवासी जो अभी नहाने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, हम भी अपनी संस्कृति की रक्षा करें, हम अपनी संस्कृति को और बढ़ाएं। हम प्राचीन आधुनिक संस्कृति में न जाएं। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी और प्राचीनतम संस्कृति है, इसको बचाने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आने वाला होली का पर्व ऐसे मनाएं भाईचारे के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का प्रेम मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सुंदर वीडियो हमें आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। जहां आपको ये देखिए सामने एक और मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये भी, हनुमान घाट। और ऐसे कई घाट है जहां पर आपको ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर देखने को मिलेंगे। उदयपुर के सुप्रसिद्ध जगदीश मंदिर के आप दीदार कर रहे हैं। बहुत ही भव्य मंदिर है। और अभी जैसा कि फाग उत्सव चल रहा है, फाग उत्सव में भक्त बड़ी संख्या में भगवान श्री कृष्ण जगदीश भगवान के दर्शन करने के लिए और उनका श्रृंगार देखने के लिए आते हैं। और प्रतिदिन ऐसी भीड़ हमेशा रहती है। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हमेशा चहल पहल रहती है। काफ़ी यहाँ पर भीड़ काफ़ी रहती है और 1 मिनट में यहाँ पर जाम लग जाता है। लेकिन अभी थोड़ा सा वातावरण ठीक था तो मैंने वीडियो बनाना ठीक समझा और आप सभी दर्शकों को आज प्रभु के मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। तो दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो होली का पर्व आने वाला है और रंग पाचन तक यहाँ पर होली खेली जाती है बड़े ही प्रेम के साथ। आप सभी नगरवासियों को, देशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। होली हमारे लिए पवित्र त्यौहार है, इसको होली की तरह मनाएं, खूब सेलिब्रेट करें, खूब आनंद करें। भैरवनाथ खड़ग महायज्ञ जो अभी ओम बना बलीचा धाम में जो चल रहा है, उसमें आज वहां पर करीब 1008 आहुतियां दी गई। और इसमें जो सेवक है, ओम बना धाम के सेवक आरपी सिंह, वो खड़े होकर जो 21 दिन की जो तपस्या कर रहे हैं, 12वें दिन आज उन्होंने उसी क्रम में आज हमने हवन और यज्ञ के उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। बटुक भैरव के निमित्त हमने आहुतियां दी। और इस मेवाड़ अंचल में अच्छी वृष्टि हो, अच्छी बारिश हो, धन धान्य किसानों को पूर्ण मिले, तथा जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा इन दिनों जो हो रही है उसका भी समापन हो सके, उस दृष्टि से आज हमने सभी मेवाड़ वासियों के निमित्त आहुति दी। और आगामी दिनों में 23 तारीख को जो भव्य भजन संध्या और उसके बाद जो प्रसादी का आयोजन होने वाला है, उसके लिए भी मैं सभी मेवाड़ वासियों को ओम बना बलीचा धाम के संरक्षक के नाते आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यक्रम में पधारें। और अधिक से अधिक इन दिनों जो हवन चल रहा है उसमें भी सपरिवार जोड़े सहित बैठे और किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। पूरी तरह से एक निःशुल्क आध्यात्मिक आयोजन है, जिसमें आप अपनी प्रविष्टि दें, आप अपनी उपस्थिति दें, दर्शन का लाभ लें, तथा तपस्वी जो हैं उनको भी एक प्रोत्साहन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़ की धरती शक्ति भक्ति की नगरी है और 100 साल बाद जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि हवन हुआ है, होली का पर्व आने वाला है। और होली किस प्रकार से मनाई जाती है और हमारी वास्तव में संस्कृति क्या कहती है? आज जो होली हम देखते हैं पता नहीं कैसी हो गई है। मूल रूप से होली भी, जो बात अभी अपन हवन की बात कर रहे हैं, तो होली भी एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा साधन है। जितने भी हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं, हमारे अंदर दूसरों के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, उनके प्रति कटुता है, वो जो कटुता का निर्माण पूरे वर्ष पर्यंत होता है, तो होली वाले दिन हम उसको, उस सारी कटुता को, वैमनस्य को, द्वेष को, ईर्ष्या को उसमें जलाकर खाक कर देते हैं। और जब जल जाता है, वो भस्म हो जाता है, तो उसके बाद हम रंगों से एक दूसरे को जिस प्रकार एक नए उत्साह के साथ नए वर्ष की शुरुआत करते हैं,
मैं समझता हूँ होली उसका ही प्रतीक है। और मेवाड़ में तो होली बहुत चंग के साथ और बड़ी धमाल के साथ खेली जाती है और बड़ी धींगा मस्ती के साथ होली खेली जाती है। तो आइए इस पर्व को भी, हम होली के पर्व को भी बहुत उत्साह के साथ मनाएं और अपने अंदर की उस सारी आदि व्याधि, जरा, पीड़ा, दुख, दर्द सबको समाप्त करें। सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति और आलोक संस्थान के 40 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद पूरे भारतवर्ष में भारतीय नववर्ष को मनाने की जो एक परंपरा का शुरुआत जो उदयपुर से हुई थी वो पूरे विश्व की ओर फैल चुकी है। मुझे ये बहुत कहते हुए प्रसन्नता कि हमारे इस अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्यामलाल जी कुमार आचार्य जी ने जो एक सपना विक्रम संवत 2040 में देखा था वो आज 2080 में जाकर जिस तरह से विराट स्वरूप के रूप में प्रस्फुटित हुआ है, यानी मैं ये कहूँ कि पूरे विश्व में यदि अगर कोई पहल नववर्ष को स्थापित करने की किसी संस्था द्वारा की गई तो वो अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति और आलोक संस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा की गई। इसी क्रम में चूँकि यह हमारी एक रजिस्टर्ड संस्था है और इसके जो लोग हैं वो निरंतर बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, इस वर्ष इसी कार्यक्रमों के अंतर्गत चूँकि कल हमारी एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और उससे पहले इस विक्रम गौरव सम्मान को, जो विक्रम गौरव सम्मान है उसके बारे में कल लोगों को सूचना मिल जाए और इसकी जानकारी के साथ लोग इसमें जिनको नॉमिनेट करना चाहते हैं, जिनको नामांकित करना चाहते हैं, ऐसे सारे व्यक्तियों को हम कल जो सभी समाजों की बैठक है उसमें हम आमंत्रित करेंगे। हमारी अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी पूरी यहाँ पर उपस्थित है और आज हम ऐसे व्यक्तित्व को हम पुरस्कार तो हम दे नहीं सकते, लेकिन हम पहला मेडल जो है समर्पण श्रद्धेय आचार्य जी के श्री चरणों में हम आज करने जा रहे हैं और यह एक ऐसा ऐतिहासिक पल है कि पहला मेडल विक्रम गौरव सम्मान का पहला मेडल श्रद्धेय आचार्य जी को समर्पित करने के बाद हम इस विक्रम गौरव सम्मान के जो प्रविष्टियों के लिए इसी पल से, इसी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हम सभी को आह्वान कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रविष्टियां भेजें। हम करीब 21 लोगों को इस अवसर पर आलोक विद्यालय फतेहपुरा के नवनिर्मित सभागार के अंदर हम इसमें उनको सम्मानित करेंगे। आज हम इस अवसर पर हमारे सारे नववर्ष समारोह समिति के आदरणीय भाई कमलेंद्र जी, जयराज जी, भाई शिव जी, भाई के कुमावत जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सुरेश पालीवाल, हमारे संजीव भारद्वाज जी और शशांक जी का प्रतीक और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वहाँ संजय पानेर जी और निश्चय जी, तो हम सब मिलकर आह्वान कर रहे हैं और मैं आप सभी से निवेदन करूं कि हम सब मिलकर सभी हाथ लगाकर सबसे पहले श्रद्धेय आचार्य जी को ये पुष्पमाला अर्पित करें। श्री राम जय राम जय जय राम। ये जो विक्रम गौरव सम्मान है ये विक्रमादित्य के इस चित्र इसमें अंकित है, ये गोल्ड मेडल। इसकी महिमा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष राम का वर्ष है, राम का वर्ष नव वर्ष नव हर्ष, ये स्लोगन हमने दिया हुआ है। फिर दोहराता हूँ, राम का वर्ष नव हर्ष। इस विक्रमादित्य का राम जी के साथ सीधा संबंध इसलिए कि राम जन्मभूमि का सबसे पहले किसी ने पता लगाया तो वो सम्राट विक्रमादित्य थे जिन्होंने राम जन्मभूमि का पता लगाया। इसलिए हमने विक्रम गौरव सम्मान और प्रभु श्री राम को साथ जोड़ा है। हम सब मिलकर आज सबसे पहला यह विक्रम गौरव सम्मान का समर्पण सभी का हाथ लगे और हम सब मिलकर
इस ऐतिहासिक पल को, इस गौरव को पूरे विश्व में फैलाने वाले परम श्रद्धेय परम पूजनीय आचार्य जी को ये सम्मान हम आज समर्पित कर रहे हैं। एक बार जयकारे के साथ, श्री राम जय राम के साथ, जब तक सूरज चांद रहेगा आचार्य जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा आचार्य जी का नाम रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा आचार्य जी का नाम रहेगा। भारत माता की जय, महाराजा विक्रमादित्य की जय। हमारा संवत विक्रम संवत, हमारा संवत विक्रम संवत, हमारा संवत विक्रम संवत। आप सभी लोग भी अपना आचार्य के साथ ये फोटो खिंचा सकेंगे, फिर उसको सेल्फी पे अपने लेकर अपने अपने स्टेटस पे लगाइएगा। और ये विक्रम सम्मान के लिए जिनको आप उचित समझें उनको नॉमिनेट कर सकेंगे। मैं एक बार पुनः नववर्ष समारोह समिति के सभी कार्यकर्ता जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे करीब 1 घंटे के हमारे जिसको बोलते हैं ना एक व्हिप जारी होती है और सब तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन आइडियाज भी ऐसे ही आते हैं। तो मैं समझता हूँ अब प्रेस फोटो के लिए हम सभी आप आगे आ जाए। विक्रम गौरव सम्मान को लेकर नगर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां वहाँ खड़ा हो जाए सामने में, इधर आए। हाँ यूं कर जय। हमारा संवत विक्रम संवत, हमारा संवत विक्रम संवत, हमारा संवत विक्रम संवत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसकी जो एक चिट्ठी हम अभी फ्लैश कर देंगे लोकाइट्स पे, वो सब चिट्ठी आप जिन जिन को ग्रुप में भेज दें और वो नॉमिनेशन का एक गूगल फॉर्म बनेगा। एक 360 फोटो, हाँ एक फोटो और है, आ जाइए। WWF द्वारा 2008 से अर्थ आवर जो 23 मार्च को इस वर्ष मनाया जा रहा है, 8:30 से 9:30 बजे तक एक कार्बन इमिशंस को, एनवायरमेंटल अवेयरनेस को, पावर कट डाउन करने के साथ साथ हमारे पावर संरक्षण को जिस प्रकार से प्रेरणा देने का काम WWF पिछले 15 वर्षों से कर रहा है, वो 23 तारीख को इस बार है। 23 मार्च को आप सभी 8:30 से 9:30 बजे कम से कम बत्तियां अपने घर की जलाएं। और ये जो पावर सेविंग का जो कंसेप्ट है वो एनवायरमेंटल सेविंग की भी बात है। जो एयर कंडीशंस हम चलाते हैं उससे जिस प्रकार प्रदूषण होता है वह भी रोकने की बात है। ये एक बहुत जबरदस्त संदेश है और ये पूरी दुनिया में करीब 180 देशों में यह WWF द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है। 23 तारीख को हम सब मिलकर 8:30 से 9:30 तक अपने घर की कम से कम बत्तियों से काम चलाएं। ज़्यादा बत्तियां जो है उनको बुझा कर रखें और कोशिश करें कि अर्थ आवर को हम सफल कर सकें। सो लेट्स सेलिब्रेट द अर्थ आवर ऑन 23rd March between 8:30 to 9:30. We have to switch off our maximum lights and we have to work in minimum light. That's all, to save planet Earth, to save environment. Thank you very much. कमलेंद्र सिंह पवार, बजरंग सेना प्रमुख। जिस तरह से अभी 24 तारीख को हमारे होलिका दहन का कार्यक्रम, फिर उसके बाद धुलंडी का कार्यक्रम, हम मानते हैं कि हमारे संस्कृति को बचाने का एक बहुत बड़ा होली का पर्व है, जिसको हम कह सकते हैं कि बुराई को जलाना और अच्छी जो बातें हैं उनको याद रखना। और होली के इस पर्व को हम लोग हुक्दड़बाजी में नहीं करें, क्योंकि आजकल के युवा कहते हैं कभी कभी मैं तेरे को देख लूँगा उस दिन तू मिलना। वो विषय नहीं है,
ये तो एक दूसरे की मित्रता जो कभी कभी द्वेषता बदल जाते हैं उसको वापस एक करने का जो कोई कहे तो उसमें होलिका और धुलिका रहता है। क्योंकि उस दिन हम भी कभी कभी कहते हैं आज ना कोई राजा ना कभी रंक है, ये हम कभी गीत गाते हैं और वो फिल्मी गीत भी होते हैं। तो ये तो दुश्मनी भुला करके एक सामाजिक समरसता का प्रतीक है जिसमें ना कोई छोटा है ना बड़ा है। इसलिए ऐसे जो ये विरासत हमारी जो है, ये संस्कृति है, इसको बचाने का जिम्मा हम सभी का है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि इस होली के उगदड़ को नहीं करके होली को पर्व के रूप में और विरासत के और संस्कृति के रूप में इसको मनाने का हम आह्वान करते हैं। जिस प्रकार से देश में फाग उत्सव को लेकर गाने बनाए गए हैं, क्या उन गानों का प्रयोग करना है कि आज के अंग्रेजी गाने बनाए हुए थे? फाग उत्सव वाले हमारे साथ खड़े हैं, तो वास्तव में अगर इनका जवाब आप फागोत्सव वाले देवें तो ज़्यादा अच्छा। ट्रेडिशनली ये जो त्यौहार अपने जो उत्सव हैं तो उत्सव हैं, सारे जितने भी पर्व हैं अपने हिंदू धर्म में, जितने भी पर्व हैं उनकी अपनी अपनी एक महत्ता है। और फागण पूरा एक माह का लगता है अपना, और हर रोज़ मंदिरों में और जगह जगह धार्मिक स्थानों पे फाग उत्सव का कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहा है। जब से होली रुक जाती है उसके बाद में ये कार्यक्रम चालू हो जाते हैं निरंतर रूप से। और मैं तो चाहूँगा कि नई जनरेशन भी इसकी महत्ता को समझे, उसके आनंद को समझे, और सही मायने में त्योहारों को मनाने का तरीका जो अपना पुश्तैनी चला आ रहा है, पीढ़ियों से चला आ रहा है, उस तरीके को अपने बुजुर्गों से पूछें कि इसके पीछे महत्ता क्या है, और उस जानकारी को अपनी बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों, लेकिन अपने ट्रेडिशनल तरीके में। जो अपना जो वास्तविकता है, उसको मूल आधार है, उसको नहीं खोएं इस नई चकाचौंध की लाइफ में। डीजे वीजे अपनी जगह ठीक है, बट लाइक उसमें भी आपको उसमें अपने बहुत सारे बहुत सुंदर गीत बने हुए हैं होली के, बहुत महत्ता है उनकी। अपने ब्रज में आप देखिए, ब्रज की होली जो पूरी दुनिया में फेमस है, तो कुछ इस तरह से मनाएं और आनंदित होने का और आनंद करने का समय है, तो उसमें आनंद में ही भाव विभोर हो, न कि कोई द्वेषता रख के इस तरह की कोई इंटेंशनली कुछ चीज़ें करें। धन्यवाद। बजरंग दल कैसी भारत की कल्पना कर रहा है? हम लोग बीइंग ए हिंदू, ओबियस है कि हम मॉडर्न भी हैं एक समय में। हम लोग जैसे कि आपने देखा है कि अपने यहाँ फास्ट ट्रेन्स भी चल रही हैं ट्रैक्स पे, और उसी समय में हम लोग वापस अपनी ट्रेडिशनल यात्राएं भी निकाल रहे हैं। जैसे कि अभी आपको पता ही है, ये वर्ष तो बहुत प्रभावी रहा है क्योंकि हिंदू नववर्ष है, और इस नववर्ष में तो राम जी की स्थापना हुई है। तो अपने आप में वैसे ही सारी जो खोई संस्कृतियां हैं, जो आज की जनरेशन कहीं मूल आधार या मूल जो अपनी अस्तित्व था उसको खोते जा रहे थे, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर से, लेकिन वहाँ का वर्स्ट उठा रहे हैं। जबकि वहाँ पे भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो हमारे हिंदुस्तान से तो वो लोग यहाँ सीखने आ रहे हैं, तो हम तो जगत गुरु हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ से उनको लेसन देना है, एक अच्छा मैसेज देना है पूरी दुनिया को कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल भारत। धन्यवाद। पूरे विश्व में मेवाड़ की अपनी एक अनोखी छाप रही है। पूरे विश्व के लोग मेवाड़ से संस्कृति सीखने के लिए आते हैं। मेवाड़ से संस्कृति सीखने के बाद अपने देशों में जाकर इस संस्कृति को लागू कर रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं? देखिए, आप सही फरमाया। मेवाड़ तो वैसे हमेशा अग्रणी रहा है और रहेगा। मेवाड़ ने हमेशा नेतृत्व किया है। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ के लोग जो बाहर जाके विदेशों में जा रहे हैं वो अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं, हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन जो बाहर के लोग यहाँ आकर के वो संस्कृति को जो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, अभी जैसा हमने देखा कहीं एक प्रसिद्ध मंदिर के अंदर भी कुछ इस तरह से गीतों वगैरह का चलन हुआ, तो ये तो ठीक नहीं है। इसको सुधारने का जिम्मा हम सबका है। हम अपने आप से, आज हम भी संगठनों के काम करते हैं, हिंदू संगठनों के काम करते हैं, तो ये सब हमारा जिम्मा है कि हम सभी का है कि भाई हम अपने आप से शुरुआत करें, हम अपने आप को सुधारें। हमारे आसपास की जो इस तरह से जो वातावरण फैला हुआ है उसको शुद्ध करने का जिम्मा भी हमारा अपना है। हम अपने आप को छूटे नहीं कि ये वो कर लेगा, ये वो कर लेगा। हम अपने आप से शुरुआत करते हुए इसको शुरू करें। आजकल हमको क्या हो गया है, हम रोड बंद करना होली समझते हैं, कीचड़ से खेलना होली समझते हैं, किसी को मारना होली समझते हैं। क्या ये होली है? नहीं, वास्तव में ये तो एक तरह से इस त्यौहार को और ख़त्म करने का तरीका है। क्या कीचड़ से खेलना है? जैसे अभी हमने कहा फूलों की होली खेलो, भगवान ने देखा ना बरसाने में फूलों की होली खेलते हैं किस तरह से। और उसके अलावा जो गुलाल भी जो होती है वो हर्बल गुलाल होती है, खुशबूदार गुलाल होती है, जिसको लगाने से आप देखिए वैसे ही खुशबू आती है। हर व्यक्ति आगे चल के कहता है मेरे को गुलाल लगाओ। तो ऐसे रंगों का हम प्रयोग करें, और ऐसे जो उगदड़ करने वाली जो ये पिचकारे जो है उनको बंद करके वास्तविकता में जो हर्बल गुलाल को प्रयोग करें हम। बजरंग दल क्या कहना चाहेगा उन सभी
हमारे जी। जिन्हें पता नहीं है कि सनातन क्या है, संस्कृति क्या है, रोड बंद कर देते हैं, मृदंग करते हैं, रोड पे करते हैं, तांडव करते हैं, लोगों को रोकते हैं, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई कहीं जा रहा है, क्या कितना बुरा लगता है जब कोई व्यक्ति कष्ट में होता है और उसको फिर कष्ट दिया जाता है। देखिए, बजरंग सेना के सहित सभी जो हिंदू संगठन है, हम तो उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए हम उनको भी सबको संदेश देना चाहते हैं कि हम हमारी जिम्मेदारी समझे और इस तरह से सड़कें जो रोक करके उगदड़ करना, ये करना, ये हमारी संस्कृति के अंदर नहीं है। फिर क्या है, जो उस होली के दिन ही जो बाहर के विदेशी लोग आते हैं तो वो देखते हैं अरे होली में इस तरह से हो रहा है, ये उगदड़ हो रहा है, उस ज़बरदस्ती पकड़ करके एक वो रंगों से उसको जिस तरह से कीचड़ में डाल देना, एक का डाल देना, तो फिर वो वीडियो बन के बाहर जाते हैं तो देखते हैं यार ये होली के दिन तो मैं यहाँ आना ही नहीं। इसलिए होली को हम सही रूप से मनाएं, होली को होली खेलने की तरह से, और मिलन का जो ये त्यौहार है सो सुख दुख सब भूल करके, एक दूसरे को द्वेषता भूल करके, और इसको फागोत्सव के रूप में फूलों की होली खेलें और मस्ती और आनंद लेवें इसका। भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को पहले हमारी सोच भी बदलनी पड़ेगी। नहीं, देखिए, वास्तव में भारत तो बनने जा रहा है और निश्चित बनेगा, और हमारी सोच भी बदल रही है। जब से प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने भव्य महल राम मंदिर में विराजे हैं, तब से आप देखो वातावरण बदल गया है। जहाँ देखो एक वो भगवामय वातावरण बन गया, लोग अपने आप को परिवर्तन करने लग गए, और जो लोग जय श्री राम करने या जय श्री राम का नारा सुनने के लिए ऐसे विरोधाभास करते हैं, आज वो स्वयं जय श्री राम बोल रहे हैं। तो ये भगवान और नहीं है तो और क्या है, ये तो भारत विश्व गुरु के अग्रसर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राम। आप सभी नगरवासियों को, देशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आइए सब मिलकर इस भारत को उन्नत और सशक्त बनाने में और विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे हमारी भारत माता की जय और हमारे माता पिता को ठेस पहुंचे, हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जयपुर नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाइयाँ लगातार चल रही है। आप देख पा रहे हैं कि धान मंडी से जहाँ पर अवैध रूप से जो अतिक्रमण बाहर लटके हुए थे, उन सबको जो है तोड़ा जा रहा है। तो आप देखिए व्यापारी स्वयं अपने हाथों से सभी खोलते हुए। तो नगर निगम की लगातार कई महीनों से लगातार कार्रवाई चल रही है और सभी अपने हाथों से। तो नगर निगम की बड़ी कार्रवाई आप देखिए चल रही है। स्वयं दुकानदार अपने हाथों से ही सब आगे के टीन शेड सब हटाते हुए। तो नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है। धान मंडी स्थित सब अवैध रूप से आगे छज्जे निकाले गए थे, उनको बरसों के बाद तोड़ा गया है। अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। नगर निगम देखो लगातार ये प्रयास कर रहा है कि उदयपुर को, शहर को सुंदर बनाने में लगातार भूमिका निभा रहा है। तो शहर में नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई चल रही है और सभी आगों से दुकान के आगे छज्जे जितने भी निकाले गए हैं, उन सबको जो है बरसों के बाद दुरुस्त किया गया है। उदयपुर को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम पूरा प्रयास कर रहा है। हालांकि इसमें कई दुकानदारों का नुकसान भी बहुत हो रहा है, लेकिन उदयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए थोड़ा तो व्यापारीगण भी सहन कर रहे हैं। तो नगर में आप देखें कि ये धान मंडी पर बड़ी कार्रवाई चली है। पहले बड़े बड़े टीन शेड बाहर निकले हुए थे, सारे गायब हो चुके हैं और रोड अब सकड़े रोड थे, अब चौड़े चौड़े दिखाई देने लगे हैं। कहीं न कहीं यातायात की दृष्टि से अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और अब क्षेत्रवासी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कैसा लगा आप निकले तो? हाँ, मैं यहाँ सामान लेने आया, थोड़ा खुला सा हुआ, वाहन चलाने में भी थोड़ी आसानी हो रही है। अतिक्रमण की कार्रवाई तो अच्छी लगी, लेकिन हाँ किसी का नुकसान नहीं हुआ, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक को थोड़ी राहत मिल रही है इससे। मंडी में बहुत ज़्यादा ही गिच हो रही थी, जो अभी थोड़ा साफ हुआ है। आप देखिए नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई आज शहर में हुई है और जितने भी अवैध रूप से जो छज्जे थे वो सभी हटा दिए गए हैं।
अतिक्रम मुक्त शहर बनाने के लिए नगर निगम पूरा प्रयास कर रहा है। थाने के बाहर की ये कार्रवाई है। लगातार जेसीबी मशीन काम कर रही है। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर आज धान मंडी में की गई है, जिसकी सीधी तस्वीरें नगर निगम का हथौड़ा बुलडोजर सब चल रहे हैं।